डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के थर्ड सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जर्नल एंट्री बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसके लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, कैपिटल दिया हुआ है और एसेट साइड में बैंक, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन भी है, फिक्स एसेट्स है। एडजस्टमेंट में रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है एसेट्स का। आप जानते हैं कि सबसे पहले इसमें जर्नल एंट्री बनाना है। कह रहा है कि विमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू क्लोज इट्स बुक। आपको जर्नल एंट्री बनाने हैं और जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं, तब जाके आप प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आइए जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में आप सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन कौन से एसेट्स हैं? स्टॉक है, डेटर है, फिक्स एसेट्स है। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू stock account to debtors account to fixed assets account। ओके, तो स्टॉक में कितने अमाउंट है? 8000, डेटर में 9000, 8000, 9000 और 30000। तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 47,000। सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। फिर जिस तरह से एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया है उसी तरह लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है, या कोई एसेट्स के अगेंस्ट में प्रोविजन है तो उसे भी हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में कि क्रेडिटर दिया है और प्रोविजन है, तो आप लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है, प्रोविजन on debtor, provision for debtor, account दिया to realization account। to realization account। ओके, आप लिखेंगे creditors and provision ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखेंगे तो प्रोविजन क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 15,000। यहाँ 15,000 करेंगे। प्रोविजन 500 है तो 15,500 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि असेट्स रियलाइज हुआ। तो कौन कौन सा असेट्स रियलाइज हुआ? तो जो असेट्स रियलाइज होता है उसके लिए जर्नल एंट्री बनाते हैं हम। बैंक अकाउंट दिया। हम ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, आप लिखेंगे एसेट्स रियलाइज। एसेट्स रियलाइज आप वर्किंग नोट में ऐड कर लेंगे कि कितना एसेट्स रियलाइज हुआ, किस एसेट से कितना अमाउंट हमें मिला। तो आप देखेंगे कि स्टॉक से 6,500, डेटर से 8,000, फिक्स एसेट से 28,500, तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों को ऐड करने पे आ रहा है 43,000।
तो आप यहाँ लिख लीजिए 43,000। ओके, 43,000 के बाद हम देखेंगे कि असेट सीरियलाइज के बाद हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। तो लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर दिया हुआ है, आप क्रेडिटर का पेमेंट कर दीजिए। जब हम क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। आप कहा देंगे, लिख सकते हैं कि क्रेडिटर्स पेड अप। क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट कर दिया है। अब क्रेडिटर्स के पेमेंट के बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है 15,000। हमने 15,000 पेमेंट कर दिया क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया गया है कि कोई डिस्काउंट है या नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम उसका फुल पेमेंट करते हैं। इसके बाद भी कुछ जर्नल बचे हुए हैं, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हुए, उसके बाद से प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद से फाइनल पेमेंट किया जाएगा। तो इस जर्नल में ही हम आगे जोड़ देते हैं, यानी इसके बाद जो जर्नल होगा हम उसकी बात कर लेते हैं। इसी में हम इसे मिटा करके, तो सबसे पहले अब इतना काम करने के बाद आपको सेपरेट अकाउंट बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद प्रॉफिट लॉस का जर्नल होगा। उसके बाद से हम आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है उसका जर्नल होगा। तो पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का जर्नल बना लीजिए और उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के लिए जर्नल बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। आप कहेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज यहाँ पेड हो गया। अब हम प्रॉफिट लॉस की पोजीशन में आ गए हैं और पेमेंट की पोजीशन में आ गए हैं। इतना जगह हम छोड़ के बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना होगा। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो देखते हैं कि डेबिट साइड में जो स्टॉक, जो असेट्स थे वो आएंगे। तो लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक के बाद डेटर, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। उसके बाद आप 8, 9, 30 आप इसको नोट कर लीजिए, 8,000, 9,000 और 30,000। फिर क्रेडिट साइड में आएंगे तो क्रेडिटर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेटर हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स। 15,000 है, प्रोविजन 500 है। अब उसके बाद देखेंगे कि लायबिलिटी का पेमेंट हमें करनी है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्रेडिटर भी आएगा और एक्सपेंसेज भी होगा। तो क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 15,000 और एक्सपेंसेज जो दिया हुआ है वो 1100 दिया हुआ है, यानी 16,100 हो गया। अब आएंगे क्रेडिट साइड में, तो अब कोई आइटम नहीं है। असेट्स कितना रियलाइज हुआ तो बाय बैंक कर दीजिए। बैंक अकाउंट में असेट्स जो रियलाइज हुआ उसको लिखेंगे। तो किस असेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ, स्टॉक 6,500, उसके बाद डेटर 8,000, उसके बाद चलेंगे तो फिक्स असेट्स है
फिक्स असेट्स में आप देखेंगे 28,500 एडलेस कर लीजिए। तो इसको एडलेस हम लोग किए थे, याद होगा 43,000 ओके। अब आप देख रहे हैं कि कौन सा साइड एक्सेस है, तो निश्चित रूप से ये ज्यादा है, ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो 63,100 होगा, 63,100 हुआ। अब आप ऐड इधर भी 63,100, अब आप लेस करेंगे तो लेस करने पर आपको मिलेगा 4,600। ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब इसको बांट देना है पार्टनर में, उनका जो रेशियो है, यानी 2:3 में। तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, तो हम यहाँ जर्नल एंट्री बनाएंगे। बीमल और श्यामल है, बीमल कैपिटल अकाउंट, फिर श्यामल कैपिटल अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट हमारा 4600 का है। आप यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, तो 18, 40, 27, 60 आएगा, 18, 40, 27, 60 आएगा। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 1100 है, यहाँ 1100 कर लीजिए। अब इतना करने के बाद आप लॉस लिख सकते हैं, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें पार्टनरों का पेमेंट करना है। तो पार्टनर का पेमेंट कितना होगा, इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आइए वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। ऐसे तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के इसका पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं दिया है बनाने के लिए। तो आप यहाँ वर्किंग नोट कर लीजिए, यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट करेंगे बीमल। तो बीमल का कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, 18,000। आप 18,000 कर दीजिए प्लस। अब आप देखेंगे कि कहाँ कैपिटल अकाउंट किया गया है, तो कैपिटल अकाउंट नहीं किया गया है। यहाँ पर बीमल ने लॉस दिया हुआ है। रिजर्व फंड में बीमल का शेयर कितना होगा, तो 3500 दिया है, 1400 हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट लॉस में दिया है 1840। अब उसमें से माइनस कर दीजिए 1840, 1400 माइनस, दोनों को जोड़ लीजिए और माइनस कर दीजिए 1840, 1840। तो हो जाएगा, जोड़ लीजिए, टोटल अमाउंट 17,560, 17,560। अब देखेंगे बीमल के बाद श्यामल का। श्यामल का जब करेंगे हिसाब किताब, तो श्यामल का दिया है 22,000, इसमें प्लस कर देंगे। रिजर्व का 2100, फिर रिजर्व के बाद हम देख रहे हैं कि लॉस है, तो लॉस को माइनस कर देंगे, कितना 2760। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 21,340, और यही पेमेंट हम लोगों को कर देना है। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे बीमल्स अकाउंट दिया, श्यामल अकाउंट दिया,
टू बैंक अकाउंट। फाइनल पेमेंट, फाइनल अमाउंट पेड टू पार्टनर, फाइनल अमाउंट पेड टू पार्टनर हो गया। कितना हो गया? 17,560 और 21,340, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 0, 6, 4, 10 के 0 में 1, 5, 3, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 2, 3 यानी 38,900 रुपया हमने पेमेंट कर दिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें XYZ पार्टनर है और अपना प्रॉफिट लॉस 1/2, 3/8 और 1/8 करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले इस तरह का जब फ्रैक्शन में शेयर दिया हो तो हम उसको रेशियो में, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में, प्रॉफिट को शेयर करने में, लॉस को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 1/2, 3/8 एंड 1/8 दिया हुआ है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8 होगा। 2 4 जा 8, 2 4 को 8, 8 एकम 8, 3 1 यानी 4 3 1। तो रेशियो, सिंपल रेशियो क्या हो गया? 4 3 1। अब आपको जो प्रॉफिट शेयर करनी है वो इसी रेशियो में आप करेंगे और इस रेशियो में जब प्रॉफिट शेयर करेंगे तो आसानी से सुविधा होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने में। अब इसके बाद हम चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने हैं। आपको पता है कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम असेट्स को ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल असेट्स को ही पहले ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन हम असेट्स से शुरुआत करते हैं। जो भी असेट्स होंगे, एक्चुअल असेट्स होंगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम दिखाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है? 18,000। आप 18,000 नोट कर दीजिए। उसके बाद आफ्टर फ्री होल्ड मशीनरी, बुक डेब्ट्स, मशीनरी, बुक डेब्ट्स, तो मशीनरी कितना दिया हुआ है? 12,000, 16,000, 12,000, 16,000। नेक्स्ट स्टॉक है, स्टॉक भी नोट कर लेंगे। स्टॉक दिया हुआ है आपको 13,000, यानी जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है। अब आएंगे लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में। तो जो जो लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी है, उसको हम नोट करेंगे। तो बैड डेट रिजर्व बाय बैड डेट रिजर्व, आपको पता है कि एसेट्स के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन और रिजर्व हो तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। 1,000 अमाउंट है, 1,000 नोट कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे XYZ है, क्रेडिटर सिर्फ दिया हुआ है आउटसाइड में, तो क्रेडिटर आप नोट कर लेंगे। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 8,000। अब आप देखेंगे कि किस एसेट से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है और उसे बाय बैंक अकाउंट के अंडर में पोस्ट करेंगे। क्या एसेट से रियलाइज हुआ है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, बुक डेब्ट, स्टॉक और गुडविल। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम केवल इतना लिख देते हैं, अमाउंट कितना है? 22,000 रियलाइज हुआ है। उसके बाद से मशीनरी 11,000 हो गया। आफ्टर मशीनरी बुक डेब्ट्स, स्टॉक,
बुक डेप्थ, स्टॉक, गुडविल। तो बुक डेप्थ कितना दिया हुआ है? बुक डेप्थ दिया है 14,400। उसके बाद से स्टॉक 12,000 और आपका गुडविल जो है 4,000 है। आप सबको ऐड कर लीजिए। 33, 43, 47, 57, 9, 3 टोटल ऐड करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 63,400। ओके, अब आ जाएंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेज हैं या आउटसाइड लायबिलिटी है उनका पेमेंट कर देते हैं। टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में हम सबसे पहले क्रेडिटर कितना दिया हुआ है पहले इंफॉर्मेशन देखें। क्रेडिटर के बारे में कुछ कहा है कि नहीं, यदि कुछ कहा है तो उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे, अगर नहीं तो जितना कहा है। तो कह रहा है कि क्रेडिटर का पेमेंट 2.5% डिस्काउंट है, यानी कि आपको 200 का डिस्काउंट है तो हो जाएगा 7,800। क्रेडिटर 8,000 है, इसमें से 600 हमारा माइनस हो जाएगा, 200 माइनस हो जाएगा। फिर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस को नोट करेंगे। एक्सपेंसेस के बाद रेंट के बारे में भी दिया हुआ है, तो रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ। तो ये हो जाएगा 7,800, ये हो गया 500 और ये हो गया 300। ऐड कर लीजिए सबको तो 8600 हो गया। ओके, अब 8600 के बाद हम दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कौन एक्सेस है। तो अभी फिलहाल क्रेडिट साइड एक्सेस है, ऐड कर लीजिए टोटल को। तो 63 और 72,400 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 72,400 आप बैलेंस निकाल लेंगे, ऐड लेस करेंगे तो आएगा 4,800। ट्रांसफर कर लीजिए कौन कौन पार्टनर है XYZ में। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2400, 1800 और एक हो जाएगा 600। बस काम खत्म हो गया। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था 10 का, रियलाइजेशन अकाउंट 10 का बन गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 11 में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, 12 में बनाना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको ऐसे ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और इसी तरीके से दिया हुआ है कि बैलेंस शीट दिया हुआ है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट में असेट साइड में जितने भी फिजिकल असेट्स हैं उसको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आपका हो गया। देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले दिया हुआ है असेट साइड में डेटर है, सन्ड्री असेट्स है। तो लिखेंगे टू डेटर और सन्ड्री असेट्स 30,000, सन्ड्री असेट्स भी 30,000। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 30,000 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में आएंगे और दिया हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 20,000।
20,000 नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है कितना, 5,000 नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो जितने भी असेट्स रियलाइज हुए हैं उसको बाई बैंक अकाउंट करके हम दिखा देते हैं। जितने भी असेट्स रियलाइज हुए हैं, तो असेट्स तो दो ही है, डेटर है और एक आपके सन्ड्री असेट्स हैं। इसके बारे में कुछ अलग अलग ढंग से समझाया गया है, बताया गया है। क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि पहले डेटर देख लीजिए। डेटर्स में दिया हुआ है 30,000 का डेटर्स है, ठीक है, और उसमें से 8,000 को माइनस किया गया है। क्यों किया गया है? दिया हुआ है कि राम टू 1/2 पार्ट ऑफ सन्ड्री असेट्स फॉर 10,000 एंड रिमेनिंग असेट्स वर सोल्ड इन कैश ऑफ 8,000। ओके, ऊपर दिया हुआ है कि 8,000 वेयर बैड डेट, तो 8,000 माइनस कर देंगे डेटर से, तो 30,000 से 8,000 को माइनस करेंगे तो 22,000 हो जाएगा। और उसके बाद हम आएंगे रिमेनिंग असेट्स में। तो रिमेनिंग असेट्स माने सन्ड्री असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स के बारे में, असेट्स, सन्ड्री असेट्स अमाउंट जो रियलाइज हुआ है वो 8,000 हुआ है। अलग अलग ढंग से इसमें मैटर है, उसको देख लीजिए। कह रहा है कि राम टू 1/2 पार्ट ऑफ सन्ड्री असेट्स फॉर 10,000। तो जब असेट्स कोई पार्टनर लेता है तो भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं, इसलिए हम केवल जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ असेट सेल किया गया है 8,000 में, 8,000 में, उसको हम दिखा रहे हैं। 30,000 हो गया। अब जो पार्टनर लिया है, कौन से पार्टनर ने परचेज किया? राम ने, लिखेंगे राम्स कैपिटल। इसने असेट्स लिया है, तो असेट्स लिया है, कितना में लिया है? 10,000 में लिया है। बस अब आपको क्रेडिटर का पेमेंट सिर्फ कर देनी है टू बैंक करके। आप देखेंगे क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 20,000। क्रेडिटर के बारे में कुछ दिया है कि नहीं? पेमेंट के बारे में नहीं दिया है, तो सीधे आप 20,000 यहाँ दिखा देंगे। एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, राम कैपिटल अकाउंट हो गया। अब कुछ नहीं दिया हुआ है, अब एडलेस कर लेना है। तो देख रहे हैं कि यही डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 30, 60 और 20 80 हो गया। अब 80 से माइनस कर लीजिए इसको। जब माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 और 20 60 65, यानी 15,000 लॉस हो गया। आप लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन। इसके ऊपर इसको होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे हो गया है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए रेशियो में, तो रेशियो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,500 हो जाएगा। उसके बाद से 4,500 हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे 3,000 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन देखे, 9, 10, 11। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अदर क्वेश्चन भी सेंड करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।